तो क्या कंटेम्प्ट कोर्ट का मामला बनेगा इस पे? बन सकता है जी, बिल्कुल बन सकता है। और खास करके आप जो टेम्परिंग ऑफ विटनेसेस है, आप उन्हीं विटनेसेस के साथ आप कोई भी नाम ले लीजिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं, विटनेसेस हैं इसमें, अगर वो साथ जाते हैं और आप उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, वही तो प्रोहिबिटेड है। तो क्या ये जो पोस्टर्स पूरी दिल्ली में लगे हुए हैं, जो सिसोदिया का जो कैंपेन चल रहा है उनका, तो इसके आधार पर कोई पीआईएल भी दाखिल की जा सकती है? देखिए, ये आधार बनता है? बिल्कुल आधार बनता है और लोग करते हैं, लोग करेंगे, अपने आप आएंगे। जनता तो आगे आती है और जनता आगे आएगी। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद। और दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है। हम दिल्ली की सड़कों पर एक पोस्टर लगा हुआ देख रहे हैं कि दिल्ली में सीएम कैंडिडेट के तौर पे केजरीवाल जी अपना नाम प्रोजेक्ट करवा रहे हैं हर जगह पे। लेकिन हाल ही में केजरीवाल साहब को जमानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या केजरीवाल सीएम बन पाएंगे? क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं उनके सामने, ये बताने के लिए हमारे पास एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पे पिंकी आनंद जी मौजूद हैं, जो कि सोलिसिटर जनरल रही हैं भारत की। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं। मैम, केजरीवाल जी ने जो पोस्टर लगवाए हैं कि वो सीएम बन सकते हैं, प्रोजेक्ट करें खुद को, अपने आप को, तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, वो क्या वो उनको सीएम की पोस्ट तक पहुंचने देंगे? देखिए, जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए दी थी कि वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, विटनेसेस के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, टेम्पर नहीं कर सकते विटनेसेस के साथ, ये जो सारी कंडीशंस हैं और ऑलमोस्ट किसी केस में शायद नहीं हुई। उन कंडीशंस के बाद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफ़ा देके अपना पोस्ट त्याग दिया। अब उसी पोस्ट के ऊपर वो दोबारा किस प्रकार से आ सकते हैं, क्योंकि ये बेल कंडीशंस अपने आप में वायलेशन हो जाएगी। इंटरेक्शन विद विटनेसेस जैसे आप ले लीजिए। अब विटनेसेस कौन नहीं हैं? जिनके साथ वो कैंपेन कर रहे हैं, जिनके साथ वो साथ जा रहे हैं, वही विटनेसेस हैं। आप सीएम किस प्रकार के हो सकते हैं अगर आप ऑफिशियल फाइल्स साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते? आपने इसी कंडीशन के ऊपर केजरीवाल जी ने अपना त्याग दिया, तो कि मैं अगले इलेक्शन पे लड़ूंगा। वो इलेक्शन में सीएम कैंडिडेट के तौर पे आज वो एडवर्टाइज कर रहे हैं कि मैं लड़ूंगा सीएम के पोस्ट के लिए। तो वो किस प्रकार से उसमें आ सकते हैं? लीगली, मॉरली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग है। एवरी पार्ट ऑफ दैट कंडीशन अगर उनकी गलत होती है, उसकी वायलेट होती है, तो ही द बेल कैन बी कैंसल्ड। तो ये सिचुएशन आज की तारीख में हमारे सामने है कि एक पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट जो पहले ही अपनी उस पोजीशन से उस बलबूते पे दे चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, उसके बावजूद करना क्या मुलाजिम होगा? मैडम, हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि 2 सीएम को जेल भेजने की नौबत आई। ईडी जांच चल रही है उनके खिलाफ। एक झारखंड के हेमंत सोरेन, दूसरे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। तो लैंड जमीन घोटाले का आरोप था सोरेन पर और इन पर शराब घोटाले का आरोप था। लेकिन हमने देखा कि कोर्ट को सोरेन के मामले में कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। आखिर ऐसी जरूरत अदालत को क्यों महसूस हुई? अदालत को तब ज़रूरत होती है जब गलत काम किए जाते हैं। बेल कंडीशन में नॉर्मली आप देखिए एक दो स्टैंडर्ड कंडीशंस रहती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे अदर क्रिमिनल हो। आप भाग नहीं सकते, आप बेल बॉन्ड देते हैं, आप श्योरिटी में अपीयरेंस देंगे, तो ये सब बातें तो नॉर्मल कोर्ट्स में एनी कोर्ट डज। इसके बियॉन्ड कभी नहीं होता। नॉट टेम्पर विद विटनेसेस होता है, पर उसके अलावा इन बाकी कंडीशंस कि आप नहीं कर सकते। क्यों किया? क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं शायद इतने ग्रेव हैं, शायद इतने ज़्यादा हैं कि ज़रूरत पड़ गई ये करने के लिए, और ये करना ही अपने आप में एक साइन है कि आप क्या नहीं कर सकते। देखिए, 3 महत्वपूर्ण कंडीशंस थी कि एक तो वो विटनेसेस से नहीं मिलेंगे, ऑफिशियल पेपर्स को देखेंगे तक नहीं, और दफ्तर में नहीं जाएंगे। इसका मतलब अदालत को क्या संदेह था कि वो मतलब एविडेंस को टेम्पर कर सकते हैं, विटनेसेस को गलत तरीके से समझा सकते हैं, या ऐसा क्या, मतलब क्या सोच के कोर्ट ने ऐसा कुछ लगाया होगा? देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सोचा वो तो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है। और लेकिन जो सामने है, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है और कभी नहीं करते, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कारण पीछे रहे होंगे, और ख़ास करके केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि ये ऑर्डर पास हुआ है। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद अरविंद केजरीवाल, जैसे कि ज़बरदस्ती उन्होंने बहुत जेल में होने के बावजूद इस्तीफ़ा दिया नहीं था, जब बेल के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लगभग कई महीनों तक जेल में रहे वो,
तो अगर फिर भी वो ज़बरदस्ती सीएम बनना चाहें तो ऐसे में मतलब क्या हो सकता है, लीगली आप कैसे देखती हैं इसको? मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, बेल के बाद देना भी आप देखिए कि पहले नहीं दिया, बेल में कंडीशंस आ गई, तो इसका मतलब अपने आप में क्लियर है कि केजरीवाल जी को लगा कि मैं शायद ये चीज़ें नहीं कर सकता एज अ सीएम, इसलिए मैं सीएम अभी नहीं ऑपरेट कर सकता, इसलिए उन्होंने दिया हो। तो ये अपने आप में एक क्लियर इंडिकेशन है। लीगली ये कंडीशंस वायलेशन परमिसिबल नहीं है, अगर करते हैं तो दे आर वायलेटेड। तो क्या कंटेम्प्ट कोर्ट का मामला बनेगा इस पे? बन सकता है जी, बिल्कुल बन सकता है। और ख़ास करके आप जो टेम्परिंग ऑफ विटनेसेस हैं, आप उन्हीं विटनेसेस के साथ आप कोई भी नाम ले लीजिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं, विटनेसेस हैं इसमें, अगर वो साथ जाते हैं और आप उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, वही तो प्रोहिबिटेड है। देखिए, मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया था, उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, और जो कि लगातार कैंपेन कर रहे हैं साथ में उनके। तो क्या अदालत के संज्ञान में यह मामला आना चाहिए या फिर आ चुका है, मतलब क्या है? अभी तक तो शायद नहीं आया, बट ये तो अब कोई लाएगा तो उसमें अपने आप आ जाएगा। तो आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, जो लीगली एक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ मॉरली भी है, तीसरी चीज़ पॉलिटिकल है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी एज अ चीफ मिनिस्टर इस रूप से जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की इस प्रकार की कंडीशंस आपके ऊपर लागू करती है, उस प्रकार में ये करना चाहिए किसी को या नहीं करना चाहिए, ये अपने आप में क्लियर है। आप इसको करने में आपकी अपनी क्षमता नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप उस सिर्फ पोस्ट के लिए आप क्यों लड़ेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल मामले को खींचने के लिए जाने जाते हैं, वो आखिर तक स्ट्रेच करते हैं मामलों को। तो ऐसे में उनसे नैतिकता की उम्मीद तो नहीं करें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं जल्द सरकार चलाऊंगा। तो ऐसे में नैतिकता की बात तो नहीं है, बस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इस मामले को आप कितना गंभीर मानती हैं, कितना गंभीर देखती काफ़ी हैं? गंभीर है, काफ़ी गंभीर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस बाइंडिंग हैं, बेल कंडीशंस अपने आप में बाइंडिंग है, वायलेशन उसकी बाइंडिंग है, और वायलेशन उसकी प्रोसिक्यूटेबल है, एज सिंपल एज दैट। तो क्या ये जो पोस्टर्स पूरी दिल्ली में लगे हुए हैं, जो सिसोदिया का जो कैंपेन चल रहा है उनका, तो इसके आधार पर कोई पीआईएल भी दाखिल की जा सकती है? देखिए, ये आधार बनता है? बिल्कुल आधार बनता है, और लोग करते हैं, लोग करेंगे, अपने आप आएंगे। जनता तो आगे आती है और जनता आगे आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केजरीवाल साहब के कैंपेन का जो कानूनी पक्ष है वो बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया। हम उम्मीद करेंगे वो देने दर्शकों का वैसे ही मार्गदर्शन देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।